बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल और मैं आपका मेजबान मोहम्मद रहमान भुट्टा। नाजरीन देखे, सदर मुमलिकत ने फिर एक ऐसा गोल चक्कर लगाना शुरू कर दिया जिससे फिर एक सियासत में भूचाल आ गया। उन्होंने आज एक ऐसा खत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा जिसमें अभी तक इस बात का अंदाजा लगाया ही नहीं जा सका कि वो इलेक्शन जो है वो 6 नवंबर को चाहते हैं या नहीं चाहते। इस हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है तारिक जमाल साहब। जी तारिक जमाल साहब, बताइएगा ये कौन सा चक्कर है जिसकी आज पूरी सियासी जमातों को चकरा के रख दिया। ये खत जो है ना, ये कमाल खत है। इसमें समझ ले हर घर को ही राजी किया जा रहा है। यानी एक लड़ाई आईनी है, दूसरा उन्होंने अपनी वजाहत की है कि अब तक इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है या माजी में क्या हुआ या हमारी क्या बातचीत हुई। मसलन सदर मुमलिकत ने बताया कि जी 9 अगस्त को वजीर आजम की एडवाइस पर असम्बली तहलील की और 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और 89th जो है 89वां दिन वो बनता है 6 नवंबर। तो इस डेट को 6 नवंबर को इलेक्शन होने चाहिए। अब ये लफ्ज गौर से सुने कि इसमें कहीं नहीं है कि करवाएं 6 नवंबर को। अच्छा, इसमें ये भी नहीं है कि मैं ये तजवीज या ये 6 नवंबर को इलेक्शन होने चाहिए का मतलब ये है कि जो मुझे महसूस होता है या मुझे समझ आती है इस जुमले की, वो तो ये है कि वो अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कि 6 नवंबर को इलेक्शन होने चाहिए, यानी 6 को हो जाए तो ठीक है, बेहतर है। अब उन्होंने इसमें यह फरमाया कि आईनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मदऊ किया और उन्होंने इसके बरअक्स जवाब दिया। वो क्या? सदर साहब ने उन्हें बताया कि मुझे आईन इख्तियार देता है कि आम इंतखाबात के लिए 90 रोज के अंदर तारीख मुकर्रर करूं। तो सदर साहब कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसके बरअक्स ये जवाब दिया कि आईन ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देता है कि किस तारीख को इलेक्शन होंगे। तो इस लिए वहां पे कोई मुतफिका बयानिया ना बन सका। इलेक्शन कमीशन के बाद सदर साहब कह रहे हैं वफाकी वजारत कानून भी इलेक्शन कमीशन की राय की हामिल है, यानी उधर जा रही है राय उनकी। अब साथ ये बता रहे हैं कि चारों सूबाई हुकूमतें इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को, यानी चारों सूबाई हुकूमतों का ख्याल है कि ये इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो आम इंतखाबात की डेट अनाउंस करें। अब इसके आगे भुट्टा साहब साथ सदर साहब ये भी कह रहे हैं कि एक ही रोज कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन कराने पर इत्तफाक मौजूद है। साथ सदर साहब कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि आर्टिकल 51, 218, 219, 220 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत तयशुदा तमाम आईनी और कानूनी इकदाम की पाबंदी की जाए। ये हाल है। आपको तारिक जमाल साहब, जो आप बता रहे हैं ये मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो कह रहे हैं कि चारों जो असेंबलियां हैं वो भी हुकूमतें जो है निगरान जो हुकूमतें हैं वो भी इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। वजारत कानून जो है, वजारत कानून जब होगी निगरान हुकूमत का वजीर कानून, तो वो उसके साथ होंगी। ये तो तारिक जमाल साहब ऐसा ही लग रहा है जिस तरह ना लाहौर में सदर कैंट में एक गोल चक्कर है। एक उसकी जो रोड है वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही है, एक रोड कैंट की तरफ जा रही है, एक रोड जो है मुगलपुरे की तरफ जा रही है, एक धर्मपुरे की तरफ जा रही है।
ये ऐसा ही जो गोल चक्कर है मुझे नजर आ रहा है, यही हमारे जो सदर मुमलकत आरिफ अलवी साहब हैं, इन्होंने भी यही तो नहीं चक्कर बना दिया कि जो सबको राजी किया जाए जिसमें। नहीं, वो रास्ता मैं आपको बताता हूँ। वो एंड पे वो उन्होंने जो नतीजा दिया है, वो जिस तरफ जा रहा है कि रास्ता किधर जा रहा है वो आपको बताता हूँ। अब इसमें ये है कि उन्होंने अपनी तो ये कह दिया कि जी 6 नवंबर को इलेक्शन होने चाहिए, यानी वो चाहते हैं कि होने चाहिए। साथ वो ये उन्होंने बता दिया, इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का डेट अनाउंस करनी। साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि ये इख्तियार मेरे पास है कि 90 दिन के अंदर तारीख मुकर्रर करूं। साथ ये भी कह रहे हैं कि कोई और इस बात पे इत्तेफाक नहीं कर रहा, यानी स्टेक होल्डर के सदर के पास इख्तियार है, यानी ये इसका मतलब तो यही निकलता है ना। तो इसका क्या हाल निकलेगा तारिक जमाल साहब, किस तरह फैसला होगा कि ये इलेक्शन या आइंदा इंतखाबात का कौन फैसला करेगा? अब देखें, सदर साहब जो है ना, साथ ये इस मामले से निकल भी गए हैं एक लिहाज से ना, अच्छा, बड़े तरीके से। यानी खान साहब भी राजी, अच्छा, कि जी मैंने तो कोशिश की है, आपको मान ही नहीं रहा बात। वड्डा कार भी राजी, वो भी राजी, निगरान भी राजी, इलेक्शन कमीशन भी राजी। अच्छा, तो एंड पे जो कंक्लूजन है वो मैं अब आपको बता रहा हूं। सदर साहब क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन को, तमाम नुकात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों के साथ मुशावरत और इस बात के पेश नजर के कुछ मामला पहले ही जेरे समात हैं, अच्छा, कौमी और सूबाई असम्बलियों के एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। यानी इसको आप सम अप करें, इसका नतीजा निकालें तो ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन रहनुमाई ले ले और उस पर अमल कर दे। तो फिर समझ आई आपको बात की? तारिक जमाल साहब, अगर हर मामला जो भी है इस मुल्क का अगर सुप्रीम कोर्ट में ही जाना है तो फिर सदर और इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून इनके क्या अख्तियारात होंगे? अब ये देखें, इसमें एक वो ये रौला चला ही है, तो जमात इस्लामी ने भी अपना रौला डाल दिया है। अच्छा, सिराजुल हक साहब जो है अमीर जमात इस्लामी, उन्होंने आज अपना बयान जारी किया है कि भाई इस लड़ाई में मेरा भी ना, मुझे भी ना भूल जाएं। अच्छा, वो क्या कहते हैं कि 29 अगस्त को जमात इस्लामी ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था कि 90 दिन में इलेक्शन के वाले से ये मामला जो एक डिबेट में चल रहा है काफी अरसे से, तो वो कहते हैं कि हमारे केस को निकालें और उसकी समाअत करें। वाह, आप अंदाजा कर लें। तो वो फिर वो मामला जब एक स्टार्ट होगा वहां पे, तो वो जो सदर साहब की है तजवीज या कंक्लूजन, वो भी आ जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट में बात ज़ेरे बहस आएगी तो उनसे रहनुमाई ले लें, वहां रहनुमाई हो जाएगी। अब रहनुमाई क्या होती है ये तो आला अदलिया को पता होगा, जब वो चलेगा मामला, जब रहनुमाई लेंगे वो देंगे। जी नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं और देखें कि आए रोज आपको कोई ना कोई ऐसा इशू मिलेगा जिससे अवाम की कोई बात नहीं होगी, अवाम के हवाले से कोई ऐसा दरखास्त नहीं जाएगी सुप्रीम कोर्ट में जिससे जो अवाम है, जो महंगाई में पिसी हुई है, जो बिजली के बिलों से मरे हुए हैं लोग, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तरफ कोई सियासी जमात भी नहीं जाएगी, ना कोई सदर मुमलकत साहब जाएंगे, ना कोई और जाएगा। भुट्टा साहब, इसमें एक मैं आपको दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ बात, कि जहां दीगर जिम्मेदारान से मशावरत या रहनुमाई का मामला है ना, वहां उन्होंने सदर साहब ने यह भी कह दिया है कि तमाम सियासी जमातों से भी मशावरत करें। तो वो तो बात वही हो गई, यानी सब जमातों को एतमाद में लेकर तो सारे राजी होंगे तो होगा ना काम। नहीं, अगर ये बात है तो फिर तो सदर साहब को मान लेना चाहिए, तारिक जमाल साहब। उन्होंने घर के जो है ना बड़े होने का
जो आप कह रहे थे ना, मतलब पीटीआई भी आ जाएगी ना। हाँ नहीं, वो पीटीआई तो आएगी ना। हाँ जी। वो तो देखे ना कि उनपे तो पहले तो इल्जामात यही थे कि वो पीटीआई का कारकुन है। अगर वो तमाम जमातों की बात कर रहा है, पीटीआई का तो वो है सदर साहब, तो इसका मतलब है वो बाकी जमातों को भी ऑन बोर्ड लेने के लिए कह रहे हैं। हाँ तो ये ऐसा है ना कि गैर मुतनाज़ा बयान बन गया ना, सारे खुश सारे घर खुश, भाई किसी को नाराज नहीं किया। जब सारे होंगे तो पीटीआई भी होगी और सारे भी होंगे तो सारे राजी। जी ये देखे जी, ये तारिक जमाल साहब का कहना है कि सदर मुमलकत आरिफ अलवी साहब ने जो आज खत लिखा है उसमें उन्होंने तमाम पार्टियों को जो है खुश कर दिया है, और ऐसा मामला जो फिर एंड सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा। तो आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल और मैं आपका मेजबान मोहम्मद रहमान।